हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही तैयारी? निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। एग्ज़ाम की डेट थोड़ा सा टल गई है, लेकिन आप बिल्कुल विचलित मत होइएगा। एक पद इस बार सुनिश्चित करना है। तो निश्चित रूप से आपको मौका तो मिल गया है कि अपनी तैयारी को और अच्छा बना लें, लेकिन जो लोग ये जानकर कुछ शिथिल हो जाएंगे, कुछ रफ्तार को अपनी कम कर देंगे कि डेट बढ़ गई है, ठीक है, तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अभी दोपहर या सुबह में लगभग आपके पास अर्थशास्त्र का वीडियो गया था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसे आपने देखा था। चूँकि अभी हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये दूसरा वीडियो भूगोल का जा रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पीजीटी का नज़दीक है, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि सारा दोनों सब्जेक्ट आपका समाप्त कर दिया जाए, इसके बाद टेस्ट सीरीज चलाई जाए। तो आइए देखिए, भूगोल से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगा हुआ है, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन एवं खनिज संसाधन होना चाहिए था। खैर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, घटना चक्र युद्ध शिल्पी तथा का निचोड़ है। ये घटना चक्र युद्ध शिल्पी का निचोड़ है, और इसको पढ़ लेने के बाद आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा, और हो सकता हूबहू प्रश्न ही मिल जाए। ठीक है, कि प्रश्न कहाँ से आएंगे और क्या क्या प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं, चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या लगा है। पहला क्वेश्चन लगा है बहुत ही जबरदस्त टाइप का। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो देखिएगा, कोयला और खनिज तेल बहुत बार आप पढ़े होंगे। ठीक, चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो जो आपकी आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है, वो खनिज पदार्थों के लिए, मतलब धातुओं के लिए, पत्थरों के लिए जाना जाता है। लेकिन अवसादी जो चट्टान है, ये कोयला और खनिज के लिए जानी जाती है। कोयला और खनिज के लिए जानी जाती है। तो जबरदस्त क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ आप ये जान गए कि जो आग्नेय चट्टान है, जिसे आप प्राथमिक चट्टान कहते हैं, और जो रूपांतरित चट्टान है, जिसे आप कायांतरित चट्टान कहते हैं, वो दोनों चट्टानें कौन पत्थरों के लिए, महत्वपूर्ण पत्थरों और लौह अयस्क यानी धात्विक खनिजों के लिए वो जाने जाती हैं। कह रहा है कि उत्तम किस्म का कोयला होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जब आपको कोयला पढ़ाया गया होगा, ठीक है, या कोयला आप खुद पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि कोयले के चार प्रकार हैं। ठीक है, कोयले के कितने? चार प्रकार हैं। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट। ठीक है, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है आपका पीट। क्या है? पीट। जान लीजिए 40% से कम अगर कार्बन है तो उसे हम पीट कहते हैं। 55% है तो इसे हम लिग्नाइट कहते हैं। 80% है तो बिटुमिनस हो गया। 80 से ऊपर मतलब 95% तक है तो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, कहा जाता है। अब उत्तम किस्म का कौन कोयला है? जो नंबर 1 पे है वही उत्तम किस्म का कोयला है। और जो क्रम दिया है वही आपका 1 2 3 4 क्रम उसी तरह से घटता हुआ, मतलब एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम हो गया, बिटुमिनस उसके बाद हो गया, लिग्नाइट उसके बाद, और पीट सबसे घटिया कोयला है। अब यहां से 4-5 क्वेश्चन मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिएगा, ये पीट सबसे घटिया, सबसे घटिया है। ठीक है, ये बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस सर्वाधिक उद्योगों में उपयोग होने वाला कोयला है, क्योंकि सर्वाधिक यही पाया जाता है। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला, मतलब जो फैक्ट्रियों में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है वो कौन सा? बिटुमिनस है।
लिग्नाइट, ये इसकी विशेषता है कि तमिलनाडु में, केवल भारत में पाया जाता है। तमिलनाडु में, भारत में किस क्षेत्र में? तमिलनाडु में। ये सब क्वेश्चन बने भाई, सब क्वेश्चन। और ये पाया जाता है कश्मीर में। कहां? कश्मीर में। तो आप कोयले से कम 10 क्वेश्चन आपके पास हो गए। कितने? 10 क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप जवाब दे दीजिएगा। आइए, अब कह रहा है कि विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। ये 65, ध्यान दीजिएगा, 65% कोयले का उत्पादन किस देश में है? जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर कोयले के उत्पादन की बात करें तो इसमें चीन होगा। ठीक है, चीन सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर भारत है। ठीक है, यानी क्रम भी जान लीजिए, चीन, यूएसए और भारत। ये क्लियर? कोयला। आइए देखते हैं। कह रहा है कि नॉर्द कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? नॉर्द कोयला क्षेत्र किस, नॉर्द प्रेस डे कैलस पूरा नाम है, किस क्षेत्र में स्थित है? तो बहुत ही जबरदस्त टाइप का प्रश्न है। आप जान, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और हॉलैंड, तो ये है फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। इसके अलावा जो फ्रांस का सबसे चर्चित है, तो मिसलेनियस टाइप का दे दिया है प्रश्न, जो सबसे चर्चित है वो लॉरेन है। क्या है? लॉरेन और ब्लेंजी। लॉरेन और ब्लेंजी। ठीक है, तो ये नाम हो सकता आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए फिर अगला है कि कारागांडा संबंधित है लौह अयस्क उत्खनन से, हीरा अयस्क उत्खनन से, सोना अयस्क, कोयला। कारागांडा जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, कोयला, जो कारागांडा है वो कौन? कोयला उत्खनन क्षेत्र है। क्या है? कोयला उत्खनन क्षेत्र है कहां? वर्तमान में कजाकिस्तान में। कजाक, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कजाकिस्तान। ऐसे लिख लीजिएगा, कजाकिस्तान में, कजाक में या कजाकिस्तान में। कारागांडा। आइए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करती है? कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की अवतली स्थिति, कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की उत्तली स्थिति। अवतली या उत्तली, इसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अवतली या उत्तली, उत्तली स्थिति। कौन सा? उत्तली। कठोर चट्टानों के बीच में स्थित छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की उत्तल स्थिति। कौन स्थिति? उत्तल स्थिति। आगे कह रहा कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात करें अगर, तो देखिएगा ये प्रश्न जब पूछा गया था इसमें 2 आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, 2 आंसर आपको मिलेगा। जल्दी से अभी मैं क्लियर करता हूं। क्या? कुवैत और सऊदी अरब दोनों ये सही है। ठीक है, इसलिए आयोग क्या आंसर मानेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी आप लगाइएगा, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कुवैत और सऊदी दोनों है, दक्षिण पश्चिम एशिया। क्लियर? कह रहा है कि पेट्रोलियम की संचित राशि किस देश में सर्वाधिक है? पेट्रोलियम की संचित राशि की बात कर रहा है। ठीक है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर बार ये पूछा जाता है। ठीक है ना जी? हाँ, देखिएगा, जो क्या प्रश्न, अगर वर्तमान की बात की जाए तो सर्वाधिक संचित राशि कहां है? वेनेजुएला में है। कहां है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला। कहां? वेनेजुएला। क्लियर?
आइए, फिर कह रहा है कि विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है। जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न आया हुआ है कभी उस समय आपके पास घटना चक्र में यह प्रश्न होगा तो सऊदी अरब लगा होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, वेनेजुएला है। संचित वाली बात कर रहा है। विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है। ठीक है, अब देखिएगा यहां ना ईरान दिया है, इराक, कुवैत और सऊदी अरब दिया है। अब इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर में चूंकि वेनेजुएला नहीं है, उसके बाद सऊदी अरब का नंबर आ जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर सऊदी अरब होगा। वेनेजुएला के बाद इसी का नंबर आता है। कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है। कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए, खनिज तेल का निर्यातक देश चीन नहीं है। चीन, जिस तरह से भारत की बात है उसी तरह से चीन भी है। जितना तेल वहां है वो सब कुछ वो अपना उपयोग कर लेता है और आयात भी करना पड़ता है। पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि पेट्रोलियम अधिकांश देशों में न्यूनाधिक सुलभ है। पेट्रोलियम का परिवहन सरल है। पेट्रोलियम की कीमतों में अस्थायित्व है। पेट्रोलियम की मांग अलोच है, मतलब इसकी मांग बहुत अधिक है। समझ में आई बात। हर व्यक्ति पेट्रोलियम का ही यूज करके, अब तो थोड़ा सा बैटरी आ गई है, ठीक, नहीं तो पेट्रोलियम से ही पूरा परिवहन चल रहा है। तो पेट्रोलियम की मांग कैसी है, अलोच है, बेलोच जिसे कहते हैं, अलोच या बेलोच। ठीक है, ये बेलोच भी शब्द यूज करेगा तो भी यही बात है, अलोच या बेलोच। कह रहा निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। कारागद्र, ट्रभसनवाल, किरकुट या केपयार्ग। ठीक, तो देखिएगा इसमें से ये किरकुट है, किरकुट यही सही है आपका, किरकुट ये खनिज तेल उत्पादन हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। बाकू, बाकू रेलवे स्टेशन है नहीं, पेट्रोलियम खनिज प्राकृतिक यही है, पेट्रोलियम। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। बाकू क्या है, अजरबैजान की राजधानी है और यह तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। करें निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम तो यही नहीं है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं, बाकी कोयला, पेट्रोलियम और गैस ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। आगे करें निम्नलिखित में से ऊर्जा का अक्षय संसाधन कौन सा है। ऊर्जा का अक्षय संसाधन कौन सा है जो कभी समाप्त नहीं होगा। कभी समाप्त नहीं होने से मतलब ये है कि जब वो समाप्त हो जाएगा तो आप खुद ही नहीं रहेंगे, तो आपके रहते कौन समाप्त नहीं होगा, इसकी बात कर रहा है। वन्य जीवन, जीवाश्म ईंधन, खनिज, वायु ऊर्जा। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है वायु ऊर्जा। बाकी सभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन वायु समाप्त होगी तो आप भी समाप्त हो जाएंगे। क्लियर। आइए, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है। जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है किस यूरोपीय देश में। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली। ठीक है, तो यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, स्विट्जरलैंड। कहां, स्विट्जरलैंड। आगे, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और पोलेनियम। तो प्लूटोनियम जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया था, ये नाभिकीय विखंडन के दौरान ये मिलता है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत के लिए सही नहीं है। गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत के लिए सही नहीं है। पर्यावरण सहायक, प्रकीर्ण वितरण, नव्यकरणीय या चिर अस्थायी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा यदि बात करूं तो पर्यावरण सहायक भी है, नव्यकरणीय भी है, चिरस्थायी, लेकिन प्रकीर्ण वितरण ये इसके बारे में सही नहीं है, ये ध्यान दिया करिए। ठीक, हाँ। आगे है कि थ्री गॉर्जेस बांध को निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम
जल विद्युत उत्पादन केंद्र होगा। ये कहाँ है? थ्री गार्जेज, ये कहाँ है भाई, जल्दी बताइएगा। थ्री गार्जेज है, ये है बांध कहाँ? चीन में। कहाँ है? चीन में थ्री गार्जेज बांध यांग टी सिक्यांग नदी पर है। यांग टी सिक्यांग नदी पर है। आगे देखिए, वो था आपका क्या? खनिज संसाधन, ये भी खनिज संसाधन से ही है। अब बीच में इन्होंने लगा दिया है उसको, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं था, अभी उड़ा देते हैं। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज हैं? कोयला, चूना पत्थर, जस्ता और जिप्सम। धात्विक खनिज, तो देखिएगा ये कोयला एक तरह का पत्थर है, जीवाश्म ईंधन है। चूना भी एक तरह का पत्थर है, जिप्सम भी एक तरह का पत्थर, लेकिन जस्ता जो है ये धातु है। जस्ता क्या है? रांगा जिससे बनता है, जिससे टेप रेडियो के वेल्डिंग किए जाते हैं शोल्डर से, ठीक है। कह रहे लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी मानी जाती है। लौह अयस्क सबसे उत्तम श्रेणी मानी जाती है, तो देखिएगा सबसे उत्तम श्रेणी मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट हेमे, देखिए इसका क्रम क्या है? मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा सीडेराइट। सीडेराइट, क्लियर? ये क्रम है। तो सबसे उत्तम कौन है? मैग्नेटाइट। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क नहीं है, ठीक है। देखिए मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिग्नाइट, सीडेराइट। तो लिग्नाइट कोयले का अयस्क है। ये क्या है? कोयला है, कोयले का प्रकार है, ना कि लोहे का। आगे कह रहा है कि मेसावी रेंज विख्यात है। मेसावी की खान लौह अयस्क, आप जानते होंगे, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, आंख मूंद कर मारिए। मेसावी की खान किसके लिए विख्यात है? लौह अयस्क के लिए, ठीक है। लौह अयस्क, मेसावी की खान। और यदि पूछ दे कि ये है कहाँ, तो ये है यूएसए में। यूएसए, मेसावी कहाँ है? मेसावी खान, यूएसए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे गहरी खान 4 किमी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। जल्दी बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा ये 4 किलोमीटर गहरी खान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में है और उसका नाम है टाउटोना खान। टाउटोना खान, टाउटोना खान, टाउटोना खान, ठीक है ना जी। आगे देखिए, आगे कौन सा प्रश्न है? कह रहा काल गुरली क्यों प्रसिद्ध है? हीरे के लिए, सोना के लिए, लौह अयस्क के लिए, टिन के लिए। तो आप जानते हैं काल गुरली और कुलगार्डी, यह 2 खाने, इसके साथ साथ कुलगार्डी भी है। कुलगार्डी, ये दोनों खाने ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? सोने के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? मैग्नीज, गैबन, तांबा, वेनेजुएला, मलेशिया, टिन, बॉक्साइट, सूरीनाम। 26 नंबर का, जल्दी बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त। कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा मैग्नीज गैबन में पाया जाता है, तांबा वेनेजुएला में नहीं है। वेनेजुएला में तेल पाया जाता है, ठीक है। तांबा कहाँ? वेनेजुएला में नहीं है। वेनेजुएला क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है। आगे कह रहा विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार।
लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार बताइएगा कहाँ है? तो ये इसका जवाब है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ। लेकिन यदि विकल्प में ऑस्ट्रेलिया होता, ऑस्ट्रेलिया, तो यह सही होता क्योंकि सबसे अधिक संचित भंडार लोहे का कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कह रहा है अशुद्ध इस्पात उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है? अशुद्ध इस्पात उत्पादक देशों का अवरोही क्रम, तो देखिएगा जापान, यूएसए, चीन, यूएसए, जापान, चीन, चीन, यूएसए, जापान, यूएसए, चीन, जापान, तो यूएसए, जापान और चीन है। क्लियर? थोड़ा तेज चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? 14 लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, बायोटाइट। अभ्रक का प्रकार है, अभ्रक का प्रकार जल्दी बताइएगा, आप खुद ही जान जाएंगे, ठीक, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, देखिएगा लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, ये तो सब लोहा है। क्या है? ये लोहा है। तो आप ये बचा क्या? कभी कभी बाकी सब आ रहे होते हैं, एक नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सही होता है। ये अभ्रक है। क्या है? अभ्रक। आगे कह निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से क्या प्राप्त? सेल खड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या? एल्युमिनियम। आगे है विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक देश है। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट, ठीक है, कहाँ निकाला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद ब्राजील, चीन का नाम है। इसके बाद ब्राजील, चीन का नाम है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक देश है? टंगस्टन जो बल्ब में फिलामेंट लगता था, वो अब तो CFL हो गया, उसको बताइएगा। ठीक है, क्या बल्ब में टंगस्टन कहाँ निकलता है सबसे ज्यादा? तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, रूस। तो टंगस्टन कहाँ निकलता है? चीन में निकलता है। कहाँ निकलता है? चीन में निकलता है। आप देखते जाइए कि आपके कितने गलत हो रहे हैं या कितने सही हो रहे हैं। पढ़ाई का सही तरीका ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राक फॉस्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? मिस्र, नाइजीरिया, मोरक्को और तंजानिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, 33। तो देखिएगा इसका जवाब है मोरक्को। राक फॉस्फेट, राक फॉस्फेट सबसे ज्यादा कहाँ? मोरक्को में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रूस बॉक्साइट, मैक्सिको चांदी, बोलिविया टिन, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बताए, ठीक है, तो जान लीजिए लगेगा कि नहीं आप खनिज तो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर इसकी बात मैं करूं तो रूस, देखिए बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां? ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए यही ऑप्शन माना होगा आयोग। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हीरे का भौतिक रूप क्या है? हीरा अगर भौतिक रूप से देखेंगे तो यह कोयला है। क्या है? कोयला। हीरे का भौतिक रूप क्या है? कोयला है, उसी का अपर रूप है। आगे हीरा से कोयला बना जा सकता है। अभी अरे कोयले से हीरा बना जा सकता है। अभी आप कोयले की ही तरह हैं। ठीक है, कहीं जाते होंगे तो आपका नाम बेरोजगार में आता होगा कि अभिन बाबू पढ़त हमें, बाबू पढ़त हमें। इस कोयले की दाग को हटाना है तो ताप और दाब को सहिए और एक कमरे में बैठकर ढूंढिए कि मुझ में कमी क्या है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, उस कमी को दूर करिए और इस बार सिलेक्शन जरूर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने अभी IAS का रिजल्ट आया है, उससे बहुत बड़ी बड़ी सीख मिल रही है। क्योंकि अगर हौसले बुलंद हों, मन में इरादे हों कुछ कर गुजरने का, तो परेशानियां और संसाधन मायने नहीं रखते।
ठीक, अगर हौसले बुलंद नहीं हैं, इरादा नहीं है, तो एसी रूम में बैठकर भी नींद आएगी। ठीक है, लाख लाइब्रेरी में आप बैठे रहें, नहीं मन करेगा पढ़ने के लिए, वहां भी आप रील देखेंगे। और यदि चाह है कि इस बार मैं बनूंगा, ठीक है, अध्यापक बन के दिखाऊंगा, किसी न किसी इंटर कॉलेज की शोभा बढ़ाऊंगा, तो आपको अपने रूम में भी पढ़ने का मजा आ जाएगा, भले ही गर्मी लग रही हो। ठीक है ना जी। अभी आपने देखा कोई भेड़ चराने वाला 555 या 51 रैंक लेकर आईपीएस बन जाता है। आंख नहीं है जिसके पास, रविराज, ठीक है, वो भी 162 या 68 रैंक लेकर आईएएस में अपना एक स्थान बनाते हैं। तो इससे एक सबक मिलता है। तो हमारे पास आंख है, हाथ है, लाइट है, पंखा है, बहुतों के पास लाइब्रेरी भी जा रहे हैं, तब क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? अभी तो टाइम भी है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए, ये मत करिए कि अच्छा ये हो अब पढ़ावा आएगा ना, नहीं, आप देखिए पूरी तरह से वीडियो को, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। कह रहा हीरा एक कांति चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। ठीक, कोयला। हीरे का मूल रूप वही मैंने बताया ना कि आप कोयले से हीरा बनने में देर नहीं है, बस 2.5 महीने का टाइम है। आप अपने आप को तपाइए, आप कोयले से हीरा बन जाएंगे। कह रहा किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान चांदी, सोना, हीरे या मैग्नीज? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किम्बरले की खान भाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं ये किम्बरले हीरे की खान है। किम्बरले हीरे की खान है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे ये है कहाँ, किम्बरले कहाँ की खान है। ठीक, वही देश जो सबसे गरीब महाद्वीप कहलाता है वही है। आप मुझे बताइएगा गरीब महाद्वीप कौन सा है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइएगा? मैग्नीसाइट चाक की पहाड़ी, क्यानाइट, सराइकेला, हीरा, कुरनूल या यूरेनियम? प्रश्न नंबर 38 का जवाब जल्दी से बताइएगा। देखिए ये जो प्रश्न है, ठीक है, निश्चित रूप से परेशान करने वाला है। ठीक है, ये जब मैं पढ़ा था तो भी मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि यही इसी टाइप के आ जाते हैं, तभी एक आध 2-3 गलत हो जाते हैं। मिसलेनियस, आप एक 30वीं रैंक देख रहे होंगे, वो मेरी ही अपनी रैंक है, और मुझे यूपी में कहीं भी मिल रहा था कॉलेज। ठीक है ना जी, और मैंने अपने विद्यालय को चुना जहां से मैं पढ़ा था। ठीक, आज भी गुरु के सानिध्य में पढ़ाता हूं, जबरदस्त टाइप का मजा आता है। ठीक, हाँ, और घर पिताजी हैं, उनकी सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, इसीलिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत मन से नहीं दिया, नहीं तो उसमें भी होता, तब भी बहुत ठीक ठाक मैंने सही किया है। ठीक है ना जी, करंट फरेंट देख लिया होता थोड़ा सा तो हो जाता, कोई समस्या नहीं थी। ठीक, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है उनका भी अपने ऊपर अधिकार है। अगर इस तरह का मौका आ जाता है तो निश्चित है कि अपने परिवार में रहिए। हाँ, सुख सुविधाएं थोड़ा सा कम होंगी, क्योंकि घर तो घर होता है, सब कुछ होते हुए भी बहुत सारी गांव है, समाज है, ना तो अपने हिसाब से आप रह पाएंगे, ना तो अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा ऊपर हो जाता ना कि मास्टर हो गए ना तो बाबू इतना ऊपर चलता हो, तो ये सब देखना पड़ता है। फिर भी मजा आ रहा है जिंदगी का। ठीक है, और आप सबसे बातचीत करके भड़ास निकल जाती है कि आपका भी होगा तो मजा आएगा, और निश्चित होगा। बस धैर्य से वीडियो को देखिए और मनन करिए कि मेरा गलत कहाँ है। ठीक ना जी, आइए देखिएगा। अगर हम बात करें तो ये सुमेलित नहीं, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी अपनी जगह पे क्या है, सही है। ठीक है, यूरेनियम की अगर बात करें तो ये झारखंड यहां होगा, क्या होगा, झारखंड। आगे कह रहा कि संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किसका? निकिल सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होती है, जल्दी बताइएगा। ठीक, तो देखिएगा ये जो ऑप्शन है इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, निकिल का सबसे अधिक उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया। देखिएगा इसके बाद है फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस,
तो इसमें चूंकि रूस दिया है तो रूस ले लीजिए, बाकी ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। आगे कह रहा है कि चलिए कुल 39 क्वेश्चन लगे हुए थे, तो इस तरह से आपका सारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। और कल उद्योग चलेगा, क्या चलेगा? उद्योग, टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है, उद्योग और कृषि दोनों साथ साथ होगी, ठीक है ना जी। तो आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे यही गुजारिश है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और देखिए मेरे साथ तैयारी करने का क्या मजा आता है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर।